लाठी टिकदा बोझ बुकदा लो लो लो। सबर करो सबर जोर बुलाना और मन मेरा भी बोलदा माया। अच्छा ये तो छोट सा आएगा भी बुलाना मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आप सब ने लीजिए। अब एक बार फिर से लाठी टिकदा बोझ बुकदा लो लो लो। और मन मेरा भी बोलदा माया और दिल मेरा भी बोलदा माया। माया बेबी अब तो ऐसे लग रहा है पहाड़ में जैसे दिल्ली होगा, कुछ काम नहीं रह गया। एक तो रोजगार हमने अपना उत्तराखंड छोड़ा क्योंकि अगर वहाँ रोजगार होता तो हम यहाँ नहीं आते। बहुत बहुत नमस्कार। मैं उत्तराखंड मेरी धाती और माटी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरा नाम सुनील पोखरियाल है। मैं अध्यक्ष हूं आर.के. पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक और भारतीय मंडल का। इन थौले मेले से हम पहाड़ को नहीं बचा सकते लेकिन बोली भाषा को जरूर बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हिंदी बोल रहे हैं और जब वो प्रोग्रामों में आते हैं, रील बनाते हैं, कुछ और चीज़ एक्टिविटीज़ करते हैं, जाहिर सी बात है वो उन शब्दों की तरफ जाते हैं जो हमारे पहाड़ के शब्द हैं, चाहे गढ़वाली बोले, कुमाऊनी बोले या जौनसारी बोले। उत्तराखंड में छाती और माटी से मैं ओंकार सिंह कोहली ये टाइम पर छो आर.के. पुरम में मेरा बाबा कैलाशुर दाना आहा शिव जी कैलाशुर दाना। मेरा बाबा कैलाशुर दाना आहा शिव जी कैलाशुर दाना। मेरा बाबा कैलाशुर दाना आहा शिव जी कैलाशुर दाना। मेरा बाबा कैलाशुर दाना आहा शिव जी कैलाशुर दाना। मेरा बाबा कैलाशुर दाना आहा शिव जी कैलाशुर दाना। मेरा बाबा कैलाशुर दाना आहा शिव जी कैलाशुर दाना। मेरा बाबा कैलाशुर दाना आहा बाबा कैलाशुर दाना आहा बाबा कैलाशुर दाना आहा बाबा कैलाशुर दाना। धन्यवाद। बोलिए श्रीवृंदा मैया की, चंद्रवदनी मैया की। करते हैं तो चलिए, खासकर हमारी मातृ शक्ति यहाँ पर भारी संख्या में आई है, उनको मद्देनजर रखते हुए मंच पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ माया उपाध्याय। तालियां। वाले बैग आप सब उनके माया उपाध्याय सादर नमस्कार। उत्तरायणी त्याग आप सब उनके बहुत बहुत मुबारक। तो तैयार छो आप सब? पक्का? चलो जी।
मेरे हाथ का नील पॉलिश चम चम चमकने तैयार है आप सब? हाँ जी। मेरे हाथ का नील पॉलिश चम चम, मेरे हाथ का नील पॉलिश लंबी लंबी छामें हमें बिक बिक सब देखे जाने से लंबी लंबी छामें हमें बिक बिक सब देखे जाने से आसमानी सारी बदल चूड़ी चूड़ी भले पक्का पक्का सारा जी गीत आप बोलेंगे और सब सुनाऊंगा। जय हो बद्री विशाल, जय हो बाबा केदार, जखरों दी मानंदा देवी, पूपा करोण वाला जख कल कल छल छल बगदी गंगा जमुना, जख पंचा चुली नमा, नमन चितो शहीदों ते, जोन दिन अपना तब जग मिली हम तेरा देवभूमि पछाड़। बोल देवभूमि उत्तराखंड की। तभी हम कहते हैं कि मैं पहाड़ों को, क्या बात है, मजा आना चाहिए कि देवभूमि के लोग आर के पुरम दिल्ली में रहते हैं और कितनी भी बारिश हो जाए, कितने भी ओले गिर जाए, फिर भी हम कहेंगे कि मैं पहाड़ों को
को पानी वालो। चलिए इस तरफ से तो बहुत मजा आ रहा है, इधर देखो। इन मिलन करना छेड़ी टूटी स्वारी मैडम छम छोरा। तो जो ठेठ पहाड़ी है वो डांस करेंगे कि तू पिकनिक मनोनी मैं डालू रोदुबासा, तू पिकनिक मनोनी मैं डालू रोदुबासा, तू डिस्को डांस करती मैं लाडो रोदुरासा, तू पिकनिक मनोनी मैं लाडो रोदुरासा, तू बेसारी मैडम मैं छोरा पहाड़ी मैं तारा को पानी वालो, तू बिस्लेरी वाली दो दिन मिलन सारी मैडम मैं छोरा ठेठ पहाड़ी राजपुर वासी जो बयारू लाड़ो सब ठेठिया बोलन बचारो। तू मनी प्लांट गाड़ी मेरे छोटा रंग गाड़ी मैं घर को पानी वालू, तू किसी तेरी वाली बोलो इन मिलन करना छुई करना नारी, तुझे सारी मैडम मैं छोरा छेठ पहाड़ी पहाड़ों पूरे बाजी तू दिल्ली रोड वाली मैं घर को पानी वालू, तू किसी लेने वाली बोलो इन मिलन करना छुई सारी मैडम मैं छोरा ठेठ पहाड़ी। थोड़ा झूला तबला बढ़ाइए छोड़ बाजू बंद का चल मिला नीचे बोले भूली अब मुर्गी का तुम मन मिला। यदि आप दीदी भूले हो मेरा दगड़े आप क्लोज दगड़े हो, अगर आप सीट ग्रहण कर दिया तो मैं तो खुशी हुई और उपाध्याय जी या पन्नू भाई तो तब समय चलो तुम बना रहो पर तुम भी बना रहो लेकिन पेमेंट क्यों ले दे यहाँ लवड़ू जामा पर काटवाओ आप घुमाओ मचाओ तो जोरदार ताली एक बार का वास्ता। सब तुम दिल्ली आए गए वहाँ और गढ़वाल में सिर्फ पुडी रह गए पुडिया रह गए ना छिलबट छाऊँ ये छिलबट का टकताल तो लगा दे तो पुडी रह गए वहाँ गाँव में सब आ गए तुम परदेश में, लेकिन कुछ मजबूरी में तुम लोग जिनकी बार के मजबूरी के लिए तुम लोग नहीं बैठ सकता बैकग्राउंड भेज जाए तो एक पौड़ी चूक पौड़ी गढ़वाल में पौड़ी बैठा लंच डाउन बैठी तो एक पौड़ी गाड़ी रुकाई होगा दादा रोड पे गाड़ी अब रोड बेचो होगी बहुत दिमागदार जब बटे सरकार अखबार के आधार कार्ड देके फ्री में चाहोगे तब बटे रुकाना ही नहीं बुढ़ने अभी नहीं रुक बाबा रोटी नहीं रुका गाड़ी तब गरीब जनता आएगा कि वो गढ़वाल था हमारे उत्तराखंड को था और उत्तराखंड का जो उन्हें भाव खुली वो दिल बहुत बड़ो हो आज मतलब हम कोई समिति में नहीं है विचार पर करता भी हो तो गरीब गाड़ी रुकेगा बॉडी आज बॉडी का पैसा बॉडी आज हम रुका जा गाड़ी तो बॉडी बैठ गया गाड़ी भीतर लेकिन संस्कार
संस्कार होगी सस्ता देखो फैशन होगी महंगा, कि संस्कार होगी सस्ता देखो फैशन होगी महंगा, और 4 लड़कों की होगी निर्भगी और कमर पर कशू चलेगा। तो कल सीट लीजिए बैठ रखना राम दानी बोडी इतका दानी कि हम राजा का मिस कॉल आना मत बैठना दगड़ में मैसेज वेन्यू यू कम अप मत कब आओ। अब बॉडी एक हीरो चाहिए तो हमारा पन्नू भाई चाहिए, हमारा गढ़वाल का हीरो पन्नू भाई। बाबा बाबा मुझे बैठने दे या हम नहीं मुझे ऊब आता है। बोल बाबा तुझे तो सिर्फ ऊब आता है। समझदार से बोल बाबा तुझे तो सिर्फ ऊब आता है, मुझे तो छुचा ऊब भी आता है। नहीं मुझे बल आगे जाना है, बॉडी हाथ जोड़ी घुमाना, मुझसे आगे मत जाना, दानी बॉडी में चुपैल में जाऊंगा। अब है कर जाती एक बुली हिप्पी कट बाल आजकल फैशन, पहले 16 श्रृंगार होगा साथ, अब 17 श्रृंगार आ गया मोबाइल पर फिल्टर। रील बनानी कि नए जमाना की दशा देखी की छिलबुट गैरी सुचनो चा, और जब तक हमरा खून से गियर आदम रील में नचनो चा, आदम रील में नचनो चा। टमाटर बड़े मजेदार वही तो वो टमाटर मजेदार लगो जो पिछड़ 24 घंटे ड्यूटी करे कमाऊं हुई जाऊं का मजेदार चुपचाप। तू अब बिचारू ने बैठी बाबा मुझे बैठने दो, नहीं मुझे रील बनानी है। बोल हाँ बाबा परिवार तो तूने बनाना नहीं है, नहीं बैठो जाऊँ फैशन भी अलग अलग हो गया। हम तो गढ़वाल छो उत्तराखंडी छो लेकिन फैशन हमारा बिरना होगी। आजकल वो पैरा चुको चक्की वाला सुना क्यों कभी हुई रास्ता चक्की में ऑटो आंसा। आजकल हमारे दीदी बोलों का खुटा आना सुना ले बैठ गया तो तब जो डरे पर चावेला बोलिए आ जाओ आगे बैठ जाओ, बॉडी थे पौनट में बैठा दे। अब वही है सास जो पौनट में बैठा वाला के आगे में पड़े दो बॉडी वक्त बैठ गया। तब उन्हें बेटे एक मैडम आ गया पढ़ी लिखी पर्स लेके पर्स में 1 रुपये में लेकर चालू हो गया गूगल पे। सरकार और बोल गूगल पे अयो छोरों सुन बंगुल पे तू अगना बैठ गया वो तब है मैडम है तू वही खड़े जगह फिर बारी जगह जवान छोरा छन ना ये जगह दे मैडम प्लीज हैव योर सीट फट में हम बैठ जाओ है कुनी यहां पे बैठ जाओ मुई बुढ़ी तो नहीं दिया जगह मुई थे दिया छु अब वो चाहे टिकट यू नो आई कांट सीट हियर नो तो बुढ़ी के बनी बाबा बैठ जा कुछ साल बाद दिल भी पौनट में बैठे। बहुत बढ़िया तो शायद अभी और सुनो जानो सो जब वही हो छो जब खर्च करी हो छो मैं बहुत पढ़ी लिखी छो तुम देखना ही हुई पहली बार आदमी फेशियल का निर्वगार आज मोरे सर इतना पढ़ो लिखो छो कि स्कूल में हुन्छ न विद्या ददाति विनयम मेरो बेलवाल छिलबटा तिल सुदृढ इनयम न उनयम। तू बोल मैं स्कूल गया 10 बजे तो 11:30 बजे सभी मास्टर ने तो घर छोड़ गया एक बोली में सीख बन वे मरन जा उठो लाल वहां के खोलो मेरे बे को छिलबटम देखनो दो तू बोल पलायन कह रही है बेटे। अच्छा डिमांड आने को बटे नए पले के जय पशुपति नायक वो भी सुनो बाद में तो मिचल गवर्नमेंट भी बहुत पलायन करना है मैंने भी जन तुम है ना के पुरम मैं भी कोरदार है अब उख बेटे की मैंने कहा भाई साहब एक टिकट देना तो जी मो बस मैं टिकट सा
वो पैसा वैसे करो तुम बल उसका टिकट लो ट्रेन का, वो सस्ता पड़ेगा। मिल टिकट लिए जाई पर मेरे दीदी आओ कभी की ट्रेन नहीं देखी छे तुम्हें सीढ़ी उन्होंने क्यों जिगुड़ बनो की चल बटा चल गए तू नहीं आए के बाबू अब मेरे कभी ट्रेन देखी नहीं शायद जा आओ लाओ ना जो लड़ता दी खड़े के शायद वो क्या थे सन इलाके साल तो ऐसे कलाकार छी हूँ भी आगे ने परीक्षा हुई जन्म रपन भाई भी सन पूर्व काउंसिल निगम पार्षद पूर्व जरा जोरदार तालियों का वास्ता और यक आरके पुरम दिल्ली में यक सर्वोत्सव महाकौतिक लगी छु यक उत्तराखंड का कलाकार हैं छिन और मैं गुड़गांव बेटे नहीं छो तो यक बहुत ही बढ़िया लग दू जब पर प्लेन्स में उत्तराखंड का प्रोग्राम होनी न ये नोएडा में है छा गाजियाबाद में है छा हमारे गुड़गांव में भी अभी 19 तारीख नरेंद्र सिंह नेगी जी आना छी और एक आरके पुरम में अभी प्रोग्राम में ही छो तो बहुत बढ़िया लगता तो मीन जग तक दिया के हमारे दिल्ली गुड़गांव गाजियाबाद नोएडा में उत्तराखंड का बहुत सा हमारे भाई बंद प्रवासी यक छिन तो उत्तराखंड तो हम बहुत लाइक करते हम भी अग्रदा गुड़गांव में लेकिन आप अगर गुड़गांव में रहना और पलायन करी के हम लोग रहना चाह पहाड़ नहीं वो तो हम लोग पहाड़ थी है कहीं यक हम पलायन करी के आया चाह अपना रोजी रोटी का वास्ता लेकिन क्या हम अपना जो गीत तक सीमित रहा या पहाड़ तक भी देखा बिल्कुल जी बिल्कुल पहाड़ों तक भी सीमित रोला में और पहाड़ों में हम भी जब भी हमारे हम तो छुट्टी लेकर स्पेशल पर पहाड़ में जाना पर गाँव गाल में जाना नहीं और जो भी बारह में हम लोग क्या कर सकता बात क्या पहाड़ का 12 में हम कर सकते हम पहाड़ में कर सकते जो हम तक हो सकते हाँ पर तन मन धन से जो भी सकते तो हम पहाड़ का 12 में सोचला और पहाड़ तम बचोला। नमस्कार सर, मैं उत्तराखंड में थाती और माटी से हूँ और पहाड़ की बात करता हूँ। आप पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप जो देख रहे हैं जो कंडीशन 24 वर्ष हो चुके हैं हमारे राज्य को बने हुए, उसके बावजूद भी आज भी हमारे जो उत्तराखंडी लोग हैं वो कहीं ना कहीं मांगों की बात करें कि हमें ये चाहिए हमें वो मांग चाहिए, वो आपको क्या लगता है? देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही है और मैं उत्तराखंड में 3 बार राज्य मंत्री रहा और आंदोलनकारी भी रहा। जिस समय पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग उठ रही थी तो उस समय हमने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी की और हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि लखनऊ में बैठकर आदमी उत्तराखंड का विकास नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे काम हुए हैं लेकिन बहुत सारे काम होने बाकी हैं। आज भी हमारी पहाड़ की बहनें 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आ रही हैं, मूलभूत समस्याओं से वंचित हैं, तो काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और मैं मांग करूंगा सरकारों से कि ध्यान दे और जो हमारी मूलभूत समस्याएं पहाड़ के लोगों की है उसका निदान करें। तो मैं आज इस मौके पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, आप बधाई के पात्र हैं। और जिस प्रकार से आप दिल्ली में बैठकर पहाड़ की बात कर रहे हैं, पहाड़ की समस्याओं को उठा रहे हैं, पहाड़ के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, वो अपने आप में सराहनीय कार्य है। और मैं इस कार्य में तन मन धन से आपके साथ हूँ और जब जब भी कोई कार्यक्रम होगा मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। बहुत 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 धन्यवाद। बोलिए आप कहीं जगह कराने वाला था? मैं हूँ बद्रीनाथ की हूँ, जोशीमठ बद्रीनाथ सुना है? जी सुनी का मैं गई हूँ बीचों लास्ट टाइम पर जब जोशीमठ में जो स्थिति हुई। हाँ जोशीमठ जहाँ हुआ हमारा ही है, हमारे रिश्तेदार भी कोई मरा। हमारा जोशीमठ बाजार के पार है, चाई थाई है मेरा गाँव। पुरानी जो टूटी हुई जगह जो हाँ हम मेरा ऊपर है थाई थाई गाँव है मेरा। हमारे वहाँ 18 किलोमीटर चढ़ाई थी। 30 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मैं पैदल गई थी क्योंकि मैं बहुत दूर की हूँ। अभी कहाँ रह रहे हो आप? मैं दिल्ली में रह रही हूँ, आरके पुरम मोहम्मदपुर में रहती हूँ। सर्विस क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो गाड़ी चलाते हैं, प्राइवेट कंपनी में गाड़ी चलाते हैं। तो आपने पलायन क्यों किया? वहाँ से ये प्लान करा क्योंकि मेरा मेके ना बहुत दूर है,
थराली सेट है। हाँ, थराली सेट है। तो फिर गांव में रहने के लिए थोड़ा परेशानी होती थी और वो यहाँ जॉब करते थे, तो इसलिए मैं यहाँ मतलब फैमिली जो आपके पति जो है यहाँ जॉब करते थे, तो आपने सोचा कि वहाँ दिक्कत होती है, तो साथ ही रहेंगे तो मैनेज हो जाएगा। और मेरे ख्याल से यही बात रही है, ज्यादातर उत्तराखंडी लोग जो हम लोग पहाड़ बेटी उतरी के आए हैं, वे को कारण चौकी क्या करना का पिता बाहर नौकरी करना चाह और नौकरी करना बाद सोचा कि वक्त भी चला यक भी चला पैसा मनी ऑर्डर करने को, तो वे टाइम जब मनी ऑर्डर होन छो तो वे टाइम वो अपनो खर्चा भी कर और घर भी देन था, तो वे वजह से वो लोग क्या कर कि बाद में कि चलो यार बच्चों तो दगड़ा माले तो। मगर अब क्या हो गया भाजी कि अगर मैं दिल्ली हूँ तो मेरी पूरी खानदानी दिल्ली आ गई, घर बार छोड़ छाड़ करके, क्योंकि अब हमको अपने जब लॉकडाउन लगा था तो अपने घर की बहुत याद आई थी हमको। हाँ, तब पहाड़ की याद आई थी हमको, तब हम लॉकडाउन में गए भी थे, मगर हमारे गांव वालों ने बोल दिया था 15 दिन से पहले तुम गांव में नहीं घुस सकते, क्योंकि हम अगर गांव में नहीं घुस सकते थे, हम दिल्ली से गए थे, अगर हम गांव में रहते तो कोई नहीं बोलता हमको। तो हम वो उस समय में कोरोना चल रहा था, तो दौरान में एक बाउंडेशन थी कि 15 दिन तक आपको जो है स्कूलों में रहना है। लेकिन अब बात आती है जहाँ की आज ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे उत्तराखंडियों का प्रोग्राम, तो तुम तो बहुत बढ़िया लग दू, लेकिन प्रोग्राम भी कभी याद भी होंगे अपने गाँव की? बहुत वो याद आती है, हम तो जाते रहते हैं, हर बार बद्रीनाथ जाते हैं। अच्छा। याद बहुत आती है। हमारे बच्चे यहीं पढ़े लिखे सब नौकरी करते हैं, मगर उनको भी बहुत याद आती है। अब वो कह रहे हैं कि मम्मी नहीं, घर रहना चाहिए, अपना घर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा घर टूट गया था जब ये आपदा आया, तो घर टूट गया था मेरा, मगर मेरे बच्चे बोले कि अब घर बनाना चाहिए। आप लोग यहाँ पे उत्तराखंड का सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने आए हो, आप लोगों को ऐसी क्या चीजें जो खींच के लाती है घरों से निकल के इस ठंड के मौसम में भी, कि हमने जो है प्रोग्राम देखने जाना ही जाना है? क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है उनका डांस, उसका गाना बहुत अच्छा लगता है। कहाँ के रहने वाले हो? हम तो बिहार के हैं। अच्छा, आप बिहार से हो? अच्छा, चलो ठीक है। तो आप कहाँ से हैं? हम तो दिल्ली से हैं, आप दिल्ली से आरकेपुरम से हैं। तो ये सब हम इन सब लोगों के साथ हम आते हैं, हम एंजॉय करते हैं। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं, बहुत मानते हैं गढ़वाली। आपको अच्छा लगता है गढ़वाली प्रोग्राम जो है? यहाँ से क्या क्या चीजें खरीदते हो? नथ खरीदते हैं, गले का खरीदते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और भी अच्छी चीजें हैं जो हमारे मन को भाती हैं, और हम उनको खरीद के लेके जाते हैं, ताकि अगले साल फिर से वो ऐसे प्रोग्राम हो और हमारा मन द्वारा करे लेने के लिए। और पहाड़ की तरफ पहाड़ी नमक, पहाड़ी लोण, पहाड़ी नून कहते हैं, लोण कहते हैं, लोण। तो आप कभी पहाड़ गए हो? नहीं, उत्तराखंड गए, शिमला की जगह शिमला तक गए हो? उत्तराखंड आप उत्तराखंड गए हो? कौन सी जगह? यही हरिद्वार। अच्छा, हाँ, उत्तराखंड के हरिद्वार तक गए हो, तो हरिद्वार शुरू हो गया वहाँ से। उत्तराखंड में गई हूँ, केदारनाथ तक, केदारनाथ थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। देवभूमि सब गया। अच्छा, गंगोत्री। आप कहाँ से हो? मैं वैसे हरियाणा से हूँ, रहते दिल्ली में ही है। और उत्तराखंड वालों के नथ और नेकलेस सबसे ज्यादा सुंदर लगते हैं जब ये पहनते, तो मैं हरियाणा से हूँ, पर आपको शायद लग नहीं रहा कि मैं पहाड़ी लगती हूँ, ज्यादातर मैं लगती हूँ पहाड़ी बोलते हैं। इनकी नथ और इनका जो नेकलेस है सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। मैं तो गढ़वाली में बोलने वाला था आपके साथ। गढ़वाली लगती है। मैं हरियाणवी बोल देती भैया। सारे हैं तो अपने, नहीं, सवाल क्या होता है, कहीं ये लोग पहनते हैं ना, हाँ जी, नेकलेस और नथ वगैरह, अपनी साड़ी और ये चुन्नी का पहनावा इनका जो है, ये लोग हमेशा अपनी ड्रेस पहन के रखते हैं चुन्नी के साथ, जबकि हम लोगों में ऐसे जरूरी नहीं समझते कि चुन्नी यहाँ लगाओ ये लगाओ। टीवी में आपने देखा होगा पहाड़, उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ हमारी जन्मभूमि जिसको हम बोलते हैं, तो इस तरफ आ जाइए, इस तरफ। तो आपको पहाड़ या उत्तराखंड या देवभूमि कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। उत्तराखंड की हूँ। अच्छा। मैं खुद उत्तराखंड की हूँ, लेकिन मैं रही शुरू से दिल्ली में ही हूँ। मैं शुरू से रही दिल्ली में ही हूँ, पर लेकिन मुझे जबकि अपनी गढ़वाली भी नहीं बोलनी आती, ना पहाड़ी बोलनी आती है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप ने क्यों नहीं सिखाई, मुझे क्यों नहीं आती बोलनी। मैं चाहती हूँ कि मैं भी गढ़वाली में बोलूँ, मतलब पर क्या बोला आपने? मैं खुद और के बिल्कुल, मैं तो नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं अपनी गढ़वाली नहीं बोल सकती। पता है, मुझे चाहिए कि मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी सीखें कई चीजें, हमें बहुत अफसोस होता है। मैं तो चाहती हूँ कि सब अपने बच्चों को अपनी गढ़वाली भाषा जरूर सिखाएं।
मैं क्योंकि- समझता हूँ कि हाँ, जहाँ तक है जैसे देखो एक जगह है। देखो सारे यहाँ गढ़वाली बात करते हैं, मैं ये अलग से ऐसा लगता है जैसे यार मैं तो बोल ही नहीं पाती हूँ, समझ पूरा जाती हूँ, समझती हूँ पूरी अच्छे से, लेकिन पता है मेरे को बहुत अफसोस होता है इस चीज़ के लिए। तो मैं खैर अपने माँ बाप को बोलती हूँ कब से हमें भी तो गढ़वाली सिखाते थे। अब हम बचपन से पढ़े लिखे दिल्ली के ही हैं, सब कुछ दिल्ली में, शुरू से बचपन से दिल्ली में आए हैं, लेकिन चाहती हूँ कि भैया आना चाहिए भाई, अपनी भाषा जरूर आनी चाहिए। पर और हम छुट्टियों में ही जाते थे, जैसे 2 महीने की शादी में चले गए, थोड़ा सा देख, पता सब कुछ है, पर कई चीज़ें जैसे खाने का भी नहीं पता हमें, कई चीज़ें तो बाद में पता चली अब लोगों के साथ कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, कि ये बनता है झोली भात क्या होता है, ये क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं पता था पहले। और अब धीरे धीरे जगोरू कोदा की रोटी, तो ये पहले हम जब छोटे थे तब जात खाया था, पर लेकिन खाते हो आप? बिल्कुल खाते हैं, लेकिन आप पता नहीं देखो पहले हमें इतना नहीं है कि यही काली रोटी है, कैसी रोटी है, लेकिन अब लगता है लोग, अब तो लोग स्पेशल खरीदते हैं, स्पेशल वहाँ से मंगवाते हैं, क्योंकि उसमें रागी का, जैसे रागी का आटा वही तो कोदा की रोटी होती है, पर पहले लोग को पता नहीं था कि क्या होता है। जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम जाते थे गाँव में, तब हमें काली रोटी क्या खिला रहे हो हमें, ये कैसी, क्योंकि हमें पता ही नहीं रही। और आज के लोग इसको इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना प्रमोट कर रहे हैं कि भाई कि अपने उत्तराखंड को ये जंगोरों का भात है, और जैसे यहाँ पे लोग व्रत में खाते हैं। बहन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हाँ हाँ हम इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यहाँ गाने भी नहीं समझ आते, पर लेकिन नाच अपने आप ही पैर तो रखते हैं, मेरा जो नाचते कहना रहते है, हैं। हम लोग सब हाँ पहाड़ के लोग, चाहे हाँ। वो कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, हाँ, जौनसार हाँ, हो, हम लोग जब जो है हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं प्रोग्राम, हाँ लेकिन जहाँ जरूरत होती है हाँ बिल्कुल। अपने अधिकारों की, वहाँ क्यों नहीं करते? अरे ऐसा नहीं है, जहाँ जरूरत होती है, हमारा एक अपना खुद का मतलब उत्तराखंडी वो बना हुआ है समाज, मतलब करना चाहिए, हर चीज़ को सामने आगे बढ़ना चाहिए बिल्कुल भी, और जहाँ प्रमोट की ज़रूरत है तो हम आना चाहिए आगे, और होना भी चाहिए। ये नहीं सिर्फ डांस करने या नाचने गाने के लिए हम आगे आए, और चीज़ों में भी आगे आना कानून की चाहिए। बात होती हाँ है, कई चीज़ों की मुद्दे होती होते है, हैं, बिल्कुल बहुत सी बिल्कुल चीजें हैं। आज 24 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। लेकिन आज भी पलायन पे पलायन, पलायन पे पलायन, वो हथौड़ा चले जा रहा है। वो तो कह रहे हैं, वो देखो रुक नहीं रहा कहीं। पर यही है ना, पहले वहाँ काम नहीं था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी काफी विकास हो गया है, और काफी विकास नहीं हुआ काम- अभी, विकास हुआ चल तो रहा सड़कों का। है, चल रहा है, ऐसी बात माइंड मत नहीं है, करना। नहीं माइंड की विकास बात हुआ नहीं तो है, सड़कों का पर हुआ, जाल लेकिन बिछा। पर धीरे धीरे लोग अब जाते हैं, अब तो के पहले तो बीच में बिल्कुल रहे हैं, आप बीच में समझे बिल्कुल नहीं छोड़ दिया था, अभी बिल्कुल ही बहन नहीं जी से जाते वो थे। बात हो रही थी कि नहीं सर, मोदी जी ने बहुत विकास कर रखा हमारे मेरी बात उत्तराखंड सुनो, में। मेरी बात सुनो, बात कोई मोदी जी की नहीं है, बात सीधी सीधी बात बताऊं मैं आपको, अगर इतना विकास होता तो मेरा पहाड़ का जो लोग यहाँ पे 20-15-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं ना, अधिकतर वो पहाड़ में ही रहते हैं। नहीं वो बात ठीक कह रहे हो, लेकिन वही है ना कि कई चीजों को कई जगह ऐसी भी है कि नहीं उनको पता है, या कोई उनको आगे नहीं, उसका रीजन है, देखिए हाँ। 24 साल हो गए, 24 साल कम नहीं होते सही बात है, किसी भी राज्य को विकास के। ये तो खैर है, ये सही बात है। हम एक बच्चे को जब जन्म होता है तो उसको माता और पिता दो लोग पालते हैं, बिल्कुल सही कह और रहे हो। उसको 24 साल में इतना काबिल बना देते हैं। नहीं वो बात है, जैसे आप लेकिन आपके राज्य के लिए 350 जब लोग यहाँ पे 24 साल में 350 विधायक रहे हैं, हाँ 5 मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई भी, मैं एक को गिनती नहीं कर रहा, नहीं सही कह रहे हो आप, सही मैं कह किसी रहे की हो। बात नहीं। और उसके बिल्कुल सही बाद कह जो है इतने जो आपके निगम पार्षद और बहुत से लोग रहते हैं। जब एक बच्चे को उठाने के लिए 24 साल में माता और पिता रहते हैं, इतने सारे विधायक, इतने सारे मुख्यमंत्री बने, सही बात है। तो कहाँ विकास हुआ 24 साल? नहीं विकास तो देखो हुआ, ऐसा क्या नहीं। आप थोड़ा आगे, आपका क्या मानना है 24 साल में कितना विकास हुआ हमारे पहाड़ का? विकास तो देखो विकास तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। लोगों को क्या है कि एक्टिव होना पड़ेगा। देखो वहाँ की जो जनता है सिर्फ नरेगा और मनरेगा पे ही सीमित न रहें, हाँ, मेहनत करें। देखो हम लोग भी पहाड़ से छोड़ के यहाँ पे आए हैं, और पहाड़ पे छोड़ने के मतलब मेन कारण था कि हमारा व्यवसाय यहाँ पे था, तो हम लोगों ने मेहनत करके यहाँ पे बच्चों को बड़ा किया, पाला पोसा और बच्चों को उस लायक बनाया। लेकिन हमारे क्या है कि पहाड़ में ज़्यादातर लोग क्या है मनरेगा और नरेगा पे डिपेंड है, वो डिपेंड हो चुके, और शाम को हाँ वो हो चुके हैं। भाई हमारी जो खेती है वो उसमें आज हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कि भाई दाल मिलेगी, हाँ दाल मिलेगी, और कितना मतलब लोगों का प्यार मोहब्बत है भाई कि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो खाने पीने की चीज़ों में गहत हो गए, भट्ट हो गए,
अपना पहाड़ी मूला हो गया और बहुत सारी चीज़ें पहाड़ी लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन मैंने कुछ बुजुर्गों से बात की है जो कह रहे भाई आप तो वहाँ रहते हो, दिल्ली में रहते हो, आपके बच्चे दिल्ली में रहते हैं, यहाँ की बहू बेटियाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई, अब काम कौन करेगा खेती में, कहाँ से आएगा ये सब चीज़ें। लेकिन मैं एक बात इसी पे कहना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे मेले थौले जहाँ भी हमारे कौथिग होते हैं उसमें ये हमारी सामग्री मिल रही है। हाँ, लेकिन आने वाले 5 साल के बाद शायद वो भी खत्म हो जाएगी। देखो अभी धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है कि कोई काम ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ ज्वार होता था, एक कौड़ी जिसको बोलते थे, कौड़ी और ये जिसको हम मंडवा जो कहते हैं, कोदू, ये भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, विलुप्त हो गया। बिल्कुल रयास की दाल, मरसू है, ये सारी चीज़ें विलुप्त हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि कोई करने वाला नहीं है। और फिर वहाँ पे के थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए भी हम लोग बोलेंगे कि जो बंदर हैं या जो अगले अंदर जंगली जानवर हैं भाई, उन पे भी थोड़ा सा अगर वो हो, वो सारी खेतियाँ कंट्रोल किया जाए। हाँ, वो सारी खेती वेती जो थोड़े बहुत कर भी रहे हैं तो वो बर्बाद हो रही है, तो लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है उसमें से। तो कोशिश यही रहेगी हम सब लोग मिल के इस मुहिम में साथ दें, जितना हो, जो चेकबंदी वाला वो है उसको गवर्नमेंट लाए और इसको मतलब इन चीज़ों में जो लोगों का इंटरेस्ट देखा गया है, आज हमने कौथिग में देखा कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट है लोगों का, ये बना रहे और वहाँ के लोगों को जॉब मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे आप लोग यहाँ पे कौथिग कहो या फिर उत्तराखंडी सांस्कृतिक कार्यक्रम कहो, वो देखने के लिए आप लोग यहाँ आए हो। आप कहाँ के रहने वाले? हम पौड़ी गढ़वाल। हम भी पौड़ी। हम उत्तराखंड के अल्मोड़े के। अल्मोड़ा से। आप? हम अल्मोड़ा जागेश्वर। हम पौड़ी बेटी। आप? हम खन्ना मार के गर्म पानी से। आप लोग कहाँ से? अल्मोड़ा चकुटिया से। आप? पौड़ी। यानी कि कुल मिला के अगर हम बोल सकता कि पूर्व पहाड़ यक्ष, चाहे वो कुमाऊं हो, जौनसार हो या फिर हमारो गढ़वाल हो, लेकिन एक बात जो मैं कहूँगा, आप लोग जो है यहाँ पे कितने वर्षों से रह रहे हैं? लगभग कितने साल हो गए आपको यहाँ? पहाड़ छोड़ के हो गए 30 साल। 30 साल हो गए। 30 साल पहले आप वहाँ थे, गांव में काम किया आपने? बिल्कुल, सब काम किया। आज आपको क्या लगता है कि जब वो काम करते थे आप लोग और आज की पहाड़ की स्थिति क्या है? अब तो ऐसे लग रहा है पहाड़ में जैसे दिल्ली होगा, कुछ काम नहीं रह गया अब तो। आपको क्या लगता है? हमें भी यही लगता है। तो उसका कारण क्या लगता है आपको कि मतलब अगर ऐसी स्थिति बन गई हमारे पहाड़ में तो उसका कारण क्या रहा? क्या लगता है? आप जो है देखो, बच्चों को पालने वाली माँ है, बुरा मत मानना, सीधी बात है। आपने बच्चे को बड़ा किया, जाहिर सी बात है आपको भी माँ ने बड़ा किया, तो कहने का मतलब लड़का हो या लड़की हो, लेकिन माँ का दायित्व तो सबसे बड़ा रहता है पूरे घर के अंदर, चाहे वो पहाड़ का हो चाहे वो दिल्ली में हो। लेकिन आज अगर हम दिल्ली में आ गए हैं तो क्या स्थिति रही, क्या कारण रहे होंगे कि हम लोगों को यहाँ पलायन करना पड़ा? एक तो रोजगार हमने अपना उत्तराखंड छोड़ा, क्योंकि अगर वहाँ रोजगार होता तो हम यहाँ नहीं आते। अगर यहाँ आ गए, हमने अपने बच्चे पढ़ा लिखा दिया, नौकरी के लिए बच्चे भटक रहे हैं, इधर उधर परेशान हैं, और हमारे पहाड़ों में सारे बाहर के लोग बस गए हैं, और हम ना कुमाऊं के गढ़वाल के रहे ना हम दिल्ली के रहे। यहाँ वाले बोलते उत्तराखंडी हो, उत्तराखंडी वाले बोलते तुम दिल्ली वाले हो, तो हम कहाँ जाएं भाई जी? एक बात बताओ, हमारे बच्चे कहाँ जाएं? है ना? आपने बहुत बढ़िया कही कि आज हमारा अस्तित्व, जो हम लोग पहाड़ से प्रवास में आ गए हैं, हमारा अस्तित्व कहीं का नहीं है। और रहेगी बात आगे आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसके लिए बहुत परेशानियां हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं है,
तो है ना। आगे क्या करना तो चाहिए? क्या करना चाहिए, हम तो कहते हैं अपने बच्चों को भाई पहाड़ों में जाओ, थोड़ा अपने पहाड़ों को भी देखो, और ठीक है अगर वहाँ रोजगार मिल जाएगा तो बच्चे यहाँ क्यों भटकेंगे। दूसरी है कि? बात, मैं एक और बात कहूंगा, आप लोगों को शायद पता होगा कि पहाड़ में जमीनें बिक रही हैं, बिक रही है। हमारे खेत खलियान बिक रहे हैं। आप लोगों को कईयों को पता ही नहीं है, क्योंकि परदादा के टाइम में वो खाता खतुनी में चल रहा था, तो उसमें 4-5 लोगों के नाम होते थे। अब ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी जमीन किसकी है, और वो जमीन बेचने वाला बेच रहा है जिसके भाई जी बेच रहा है, बाहर के लोग बस गए, बिहारी पूरे वहाँ पहाड़ी बोल रहे हैं सारे बस गए, हम कहाँ जाए, है कि नहीं। लेकिन गलती किसकी है? हमारी है ना। हमारी है। तो हम तो हमें कह क्या रहे करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, मोदी सरकार को हमारे बच्चों को वहाँ रोजगार देना चाहिए। मोदी सरकार को देना चाहिए, हम सरकार पे तो बात ही नहीं कर रहे। नहीं। हम सरकार को बीच में देखो लाएंगे। सुनो बुरा मत मानना। सुनो सरकार जब देगी तभी तो। कांग्रेस हो, इस वक्त पे हम बात नहीं कर रहे, हम पहाड़ी हैं, हम पहाड़ियों को क्या करना चाहिए, अपने प्रदेश को अच्छा बनाना चाहिए, तो क्या जाना करना चाहिए अपने पहाड़ों में आते जाते रहना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रधान बढ़िया चुनना चाहिए। तभी तो कह रहे हैं। अब तुम सबसे पहले गांव का प्रधान मजबूत होगा तो आपके गांव की जमीन बिकेगी, और वहाँ जो काम होगा वो काम बढ़ेगा। समझदार होगा तो काम लाएगा सरकार से। नहीं, ये बात सच है। अभी पता हम जैसे यहाँ से जाते हैं, हमें वहाँ बोला जाता है अपना आईडी प्रूफ दिखाओ। अब हम आईडी प्रूफ क्या दिखाएं? यहाँ वाले बोलते हैं कि जी तुम दिल्ली वाले हो, और वहाँ वाले बोलते हैं कि नहीं जी तुम उत्तराखंडी हो, यहाँ वाले बोलते हैं। तो हम कहाँ जाए, हमें तो कहीं का भी नहीं है ना। अब बच्चे उसमें हमने कहा ना कि हमारे को, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे को बच्चों को जो है गांव दिखाना चाहिए, उनको हर चीज के बारे में बताना नहीं भाई जी, बच्चों को जाना चाहिए, अपनी बोली भाषा आनी चाहिए। तुम कहीं भी रहो, अपना उत्तराखंड देवभूमि है, अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए, अपनी भाषा नहीं भूलनी चाहिए। जो भी है बच्चों को सिखाओ, और उनको हमेशा ये बोलो कि हम भाई उत्तराखंड के हैं, कहीं भी रहो। आप और बहनों को जो इस चैनल के माध्यम से आपके संदेश, मैं तो सच बताऊं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा बच्चों की पैदाइश यहाँ है, मेरे बच्चे ठेठ पहाड़ी है, और पूरा अपना पहाड़ी कल्चर अपनाते हैं। और यहाँ तक कि आईटीओ में हम प्रोग्राम भी करते हैं। हमारे उत्तराखंड की एक अपनी कल्चर वो है सोसाइटी हमारी कलश, हम उसमें वहाँ प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो हम तो उत्तराखंड से जुड़े हैं। अब मैं इससे एक और सवाल करूंगा, देखो सब लोग यहाँ आए हैं, लेकिन क्या हम इस गाने नाचने से उत्तराखंड को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते भाई जी, बिल्कुल नहीं बचा सकते। चाहे हम कहीं भी जाएं, दुकान वाले दुकान लगा रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, हम भी छतरी में सारे भीग के चले गए, सूट भीग गया, बारिश इतनी हो रही है, क्या करना, कुछ नहीं, अभी घर चले जाएंगे। इसमें हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन जो है अभी जो सिचुएशन है, कुल मिला के जो बात कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ से क्या होगा, ये गाने बज रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है, उससे होगा क्या, हमारे बच्चे जो नहीं जानते वो गाने अच्छे पसंद करते, और गाने पसंद करते करते वो बोली भाषा को सीखे। हम उसे गलत नहीं बोल सकते, नहीं। लेकिन उत्तराखंड नहीं बच सकता। भाई जी अच्छी बात है, ये हमारा कल्चर है, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चों को भी आना चाहिए और हौसला बढ़े। हाँ, और जो आज हमारे उत्तराखंड के यहाँ पर इतनी चीजें बिक रही हैं, यहाँ तक कि देशी लोग भी ले रहे हैं ना। तो हमारे उत्तराखंड के बहुत लोग बहनें आ रही थी, इतनी बारिश में भाई लोग आ रखे हैं, इतना प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। आ रखे वहाँ से अपने मेहनत है ना, पर आज बारिश ने थोड़ा उन बेचारों की मेहनत में पानी फेर दिया। कोई बात नहीं। वही तो, लेकिन जब उत्तराखंडी हमारा दिल्ली में उतरता है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, या फिर हमारा या यूकेडी का हो, उत्तराखंड क्रांति दल का हो, तो हम उसको समर्थन क्यों नहीं देते? भाई जी एक बात बताऊं, हमारा उत्तराखंड इतना आगे पहुंचा हुआ है और पहुंचेगा भी आगे। और सुनो, जहां भी है हमारे उत्तराखंड के आगे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर है। जो भी कहता है गढ़वाली है, कुमाऊनी आ रहे हैं हम। आज देखो कोई कर रहा है यहाँ प्रोग्राम, बिहारी कर रहा है, मद्रासी कर रहा है, हरियाणा वाले कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना। पूरी नहीं, कोई नहीं कर रहे ना, हम कर रहे हैं। हमारे सब जगह चारों तरफ हो रहा है हमारा प्रोग्राम। तो आप लोगों का जो है क्या संदेश होगा अपने उन पहाड़ियों के लिए जो इस चैनल पे देखेंगे? संदेश क्या होना, अभी यही हो रहा जो होना था, प्रोग्राम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छा ही होगा आगे। पहाड़ में क्या, पहाड़ के लिए क्या संदेश हो? पहाड़ के लिए भी ऐसे होना चाहिए जो हमारा पहाड़ बचे। मैं आपको एक और बात बोलूंगा, उत्तराखंडी जितने भी हैं उन सबको अपना वोटर कार्ड गांव का बनाना चाहिए। कौन नहीं बना रहा? प्रधान नहीं बना रहा, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब है, तुम दिल्ली जाओ। और दिल्ली वाले बोलते हैं, केजरीवाल जी बोलते हैं गाँव जाओ। देखो बात क्या है, बढ़ाना तो हमें पड़ेगा ना, हमें बोलना पड़ेगा पटवारी से। यहाँ भाई जी एक बात बताओ, हम रिटायर होने वाले हैं, सब हम एक साथ रिटायर। अब रिटायर हो गया, हमारा मकान नहीं है, अब गांव जाते हैं, वहाँ हमारा मकान नहीं है। अब गवर्नमेंट हमें भगाएगी ना, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ।
नहीं तो आपको गांव की तरफ पहल करनी चाहिए ना। आना चाहिए, तो बच्चे तो आप नहीं कर सकते ना वहाँ, आप पढ़े बच्चे देखो, बच्चे अलग जगह है, बच्चे जो है अपने जगह काम करेंगे, लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि हम पहाड़ की तरफ जाएं धीरे धीरे। लाली हो लाली हो सिया प्रधान लाली तीन रानी बोला लाली हो सिया प्रधान लाली तीन रानी बोला लाली हो सिया प्रधान लाली तीन रानी बोला लाली हो सिया लाली लाली तीन दारू बोला।
झूमर सुआ झपकी झूमर और तेरी मेरी माँ सुआ जुड़ी सी सुमर अगर क्या बोले अरे बने झगुनी झूमर सुआ झगुनी झूमर और तेरी मेरी माया सुआ जुड़ी सी सुमर कब बसंती तेरे गुलाबी साड़ी बसंती तेरे गुलाबी साड़ी बसंती तेरे गुलाबी साड़ी बसंती तेरे गुलाबी कशी